अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस का पेपर 2021 में कैसा होगा। तो इस मकसद के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब और वहां पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा और इस पेपर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह होगी। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस के टोटल मार्क्स 75 होते हैं। अब इसमें जो MCQs के लिए मार्क्स रिजर्व होते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 54 मार्क्स के आते हैं, जिनमें से आपने 36 मार्क्स मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 24 नंबर्स आप लोगों ने लाजमी हासिल करने होते हैं। सो टोटल पेपर आप लोगों का 109 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप लोगों ने 75 मार्क्स को लाजमी तौर पे हासिल करना होता है। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने जो ऊपर वाले 25 नंबर आप समझते हैं कि वो कहाँ पे चले जाते हैं, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई वो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। पार्ट 1 में भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल और पार्ट 2 में भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल। सो टोटल कंप्यूटर साइंस का पेपर 150 मार्क्स और प्रैक्टिकल वो 50 मार्क्स का होता है। सो इस तरह 200 नंबर पूरे बन जाते हैं। अब हम चैप्टर वाइज MCQs देखेंगे, कौन से चैप्टर में कितने MCQs आते हैं और इनकी सीक्वेंस क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर किताब के 2 हिस्से हैं, एक डेटाबेस और दूसरा सी लैंग्वेज। डेटाबेस में चैप्टर नंबर 1 उसमें से एक MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों चैप्टर्स में से एक एक MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 5 में 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 6 और 7 में से एक एक MCQ पेपर में आएगा। ये तो बात हो गई डेटाबेस के पहले जो 7 चैप्टर्स हैं उनकी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड सी लैंग्वेज के ऊपर। सो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक एक एक MCQ यानी टोटल 3 MCQs 3 चैप्टर्स में से आएंगे। चैप्टर नंबर 11 और 12 इन दोनों में से 2-2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 13 और 14 इनमें से एक एक MCQ वो आपके पेपर में आएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे टोटल चैप्टर्स देखें तो वो 14 हैं। अब उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 में से 2-2 MCQs, चैप्टर नंबर 11 और 12 में से 2-2 MCQs। तो इस हिसाब से ये तो मार्क्स 15 से एक्सीड कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत टेक्निकली बात बताता हूँ। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 13 और 14 इन दोनों में से जो MCQs हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जबकि अगर डेटाबेस की बात की जाए तो उसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों में से मोस्टली एक एक MCQ आता है। बट ऑप्शन है कि चैप्टर नंबर 7 में से MCQ शायद ना आए और चैप्टर नंबर 4 में से MCQ शायद ना आए, तो वो कंपनसेट होने के बाद 15 मार्क्स बनते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज हरगिज़ भी नहीं होना। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 3 पैराग्राफ्स वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। डेटाबेस में क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आप लोगों ने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किस चैप्टर में कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं उसके हवाले से मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। सो टोटल डेटाबेस में पहले 7 चैप्टर्स में से सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि 50 नंबर का पेपर सी लैंग्वेज में से आता है कमोबेश।
तो अब ये याद रखिएगा कि जिन लोगों की सी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है वो तो बड़ी आसानी के साथ अच्छे नंबर ले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चैप्टर वाइज डिटेल में उनके ऊपर हमने बात की हुई है, आप वहाँ से लेक्चर्स को बआसानी सुन सकते हैं और इन 30 दिनों में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा इसमें से प्रोग्राम भी आते हैं जो एक्सरसाइज में आप लोगों को दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। आमतौर पे इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का जो प्रोग्राम होता है वो लाजमी तौर पे पूछा जाता है, माइट बी 1 या 2 वो आप लोगों को पेपर में आए। चैप्टर नंबर 10 और 11 और 12 इन तीनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में आएंगे और इनमें से याद रखिएगा एक एक लाजमी तौर पे प्रोग्राम होता है और बाज़ औक़ात 2-2 प्रोग्राम हो जाते हैं। टोटल आपके पेपर में 6 से 7 प्रोग्राम्स आने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में 2-2 नंबर के, जिसमें से 3 कैटेगरीज होती हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एरर ट्रेसिंग और आउटपुट फाइंडिंग। ये टोटल 6 प्रोग्राम या 7 प्रोग्राम आने होते हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जिसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो बड़ी आसानी से प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे अपने मुतलका चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। चैप्टर नंबर 12 में लूप कन्वर्जन का एक प्रोग्राम वो लाजमी तौर पे इंक्लूड होता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल और 1 लूप कन्वर्जन का वो लाजमी तौर पे आता है। चैप्टर नंबर 13 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 14 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 18 शॉर्ट क्वेश्चंस। आप लोगों को डेटाबेस में 12 नंबर हासिल करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में और सी लैंग्वेज में 24 नंबर हासिल करने होते हैं। सो टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो बनते हैं 36 शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन वाइज मैं अब आपको बताता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन का पैराग्राफ 2 जो डेटाबेस में से होता है उसमें से आप लोगों ने किस तरह प्रिपरेशन अपनी मुकम्मल करनी है। याद रहे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, जबकि बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं लाइक चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, 5 है, 6 एंड 7 इनमें से 1-1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके 12 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। याद रखिएगा सी लैंग्वेज में पहले जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इनमें से आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिनमें से 2 प्रोग्राम लाजमी होते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में प्रोग्राम आपको नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को कम से कम 1 प्रोग्राम में भी 2 प्रोग्राम आ जाए और चैप्टर नंबर 10 में भी 1 प्रोग्राम या में भी 2 प्रोग्राम यहाँ से भी वो आपको लाजमी तौर पे आएंगे। सो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 9 में 4 और चैप्टर नंबर 10 में 3। सो टोटल 9 में से आप लोगों ने 6 लाजमी अटेम्प्ट करने होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी जो 4 चैप्टर्स हैं सी लैंग्वेज के, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14। इनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आने हैं जिनमें से चैप्टर नंबर 11 और 12 इन दोनों में से प्रोग्राम में भी 1-1 आ जाए या में भी 2-2 प्रोग्राम आ जाएं तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उनको अटेम्प्ट करना होता है। सो जिसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो सारा पेपर तो किसी सूरत में भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप सारा पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएं। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें 11th चैप्टर, 12th और 13th चैप्टर की और 14 चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है। चैप्टर नंबर 11 और 12 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 और 14 इन दोनों में से रिस्पेक्टिवली 2 और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आने होते हैं। सो आपने यहाँ से भी 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। डेटाबेस में लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3
इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, जिसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो आगे चल के आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आए। याद रहे चैप्टर नंबर 6 में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आते हैं सी लैंग्वेज में। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को सी लैंग्वेज में आएंगे, जिनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मे बी चैप्टर नंबर 8 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो चैप्टर नंबर 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 के टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें तो श्योरिटी है 100% कि आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन वो सिक्योर हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 में से डिस्क्रिप्टिव इस साल पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आखिरी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन वो आपके पेपर में आएगा। ये इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को इसके हवाले से भी बता दूंगा। चैप्टर नंबर 12 में इस साल प्रोग्राम आना है और इस चैप्टर में चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है तो मैं आपको प्रोग्राम को टेक्निकली सॉल्व करने का मेथड बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर नंबर 12 के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मैं समझता हूं कि आपका एक नंबर भी बहुत कीमती है। तो आप लोग अगर मुकम्मल पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब व कामरान करे, आज की वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ने के बाद।